इस वीडियो में कर रहे होंगे। देखिए, गति समय के साथ वस्तु की स्थिति बदलना, ठीक है, या बदलाव करना क्या है, गति होता है। यानी समय के साथ या समय के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में अगर परिवर्तन हो रहा है, कोई वस्तु की स्थिति में अगर जो उसकी परिवर्तन दिखाई दे रहा है, से दूसरी जगह देखिए ये गति कर रहे हैं, यानी इनकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। ये बच्चे हैं, दौड़ रहे हैं, बालक बालिकाएं यहाँ पे दौड़ रहे हैं, तो ये देखिए दौड़ रहे हैं, तो इनके क्या है, इनकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। यानी कोई वस्तु क्या होती, गतिमान है, ठीक है, अगर वो रुक जाए या रुकी हुई वस्तु वो क्या है, चलने लगे, तो ये क्या है, उसकी स्थिति में परिवर्तन है। तो जब स्थिति में परिवर्तन हो रहा होता है उसी को हम बोलते हैं गति। आइए इसको डिटेल में समझते हैं, बहुत ही मजा आएगा आपको इस पार्ट को पढ़ करके, और इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। गति एक भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को दर्शाती है। यानी किसी भी वस्तु में अगर वो गतिमान है तो उसको रोक देगी, रुके हुए मतलब क्या है, उसकी स्थिति में अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन आपको दिख रहा है, यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा है, अगर वो यहाँ से पॉइंट ए पे खड़ा है और ए से वो बी तक पहुंच गया, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या किया, उसकी स्थिति में परिवर्तन आया, तो उसी को हम बोलते हैं गति। दूसरे शब्दों में कहें तो गति यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि क्या होता है, जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, यानी परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता जिसमें होती है, उसको हम सदिश बोलते हैं, जिसका अर्थ है कि इसमें दिशा और परिणाम दोनों होंगे। वही चीज बताएं कि सदिश राशि का अर्थ क्या होता है, जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, उसको हम सदिश राशि कहते हैं, और गति हमारी एक सदिश राशि है। गति की परिभाषा की बात करें, यानी गति का ड्यूरेशन क्या है, तो यहाँ पे है गति बराबर होता है दूरी बटा समय। यानी गति का अगर आपको मापना है तो दूरी जितनी उसकी लेंथ होगी और उसमें टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी d/t कर देंगे, यानी डिस्टेंस जो है, दूरी जो है, उसको हम समय से डिवाइड कर देते हैं। आइए समझते हैं गति के प्रकार। गति दो प्रकार से होते हैं। देखिए, एक होता है समान गति और एक होता है असमान गति। तो एक समान गति क्या होती है ये समझते हैं। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, उसी को कहते हैं समान गति। जैसे आप इस फिगर से इसको समझ पाएंगे, आइए इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा करके समझते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए समान गति है ये, जैसे देखिए यहाँ से 100 मीटर है, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, यानी समान दूरी है सबके बीच में, ये जो पॉइंट लगे सबके बीच में समान दूरी है। क्लियर है। और यहाँ किलोमीटर है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ठीक है। यानी अगर 100 मीटर अगर उसको जाना है, सॉरी ये सेकंड है, मतलब मान के चलिए सेकंड में 100 सेकंड, 200 सेकंड, 300 सेकंड और 400 500 जो सेकंड है। 1 किलोमीटर जाने में अगर किसी भी गाड़ी को, कोई वाहन है, उसको 1 किलोमीटर जाने में 100 लग रहा है, फिर 2 किलोमीटर जा रहा है तो 200 लग रहा है, 3 किलोमीटर जा रहा है तो उसको 3 किलोमीटर जा रहा है 300 सेकंड लग रहे हैं, 4 किलोमीटर जा रहा है 400 सेकंड लग रहे हैं, 5 किलोमीटर जा रहा है तो 500 सेकंड लग रहे हैं, अगर 6 किलोमीटर हो जाता तो 600 सेकंड लगते। तो यानी इसका मतलब ये है कि इसकी जो समय है और जो दूरी है, यानी हर 100 मीटर पर इसको क्या लग रहा है, मतलब सॉरी हर 1 किलोमीटर पर उसको 100 सेकेंड का अंतराल देखने को मिल रहा है। तो वही चीज इसी को कहते हैं एक समान अंतराल, यानी समय जो हो उतने ही समय में हमेशा समान दूरी तय करती हो। जैसे देखिए यहाँ पे है प्रत्येक किलोमीटर पर उसको 100 सेकेंड लग रहे हैं, यानी हर एक, यानी प्रत्येक कर सकते हैं, हर एक दूरी पर लगा समान समय ही एक समान गति होता है। दूसरा देखिए असमान गति, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, ठीक है। समान समय अंतराल में असमान, यानी वहां पे समय तो समान होगा लेकिन यहाँ पे क्या है, दूरी असमान होगी। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, ये देखिए इधर नीचे सेकंड है, इधर देखिए 1 से 2 3 4 5 6 7 8 सेकंड तक इधर सेकंड दिया हुआ है, इधर दूरी दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए 1 सेकंड में, वो 1 सेकंड में जा रही है मान लीजिए 2 मीटर, फिर
2 सेकंड में वो जा रही है 4 मीटर, फिर 3 सेकंड में 6 मीटर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ दूरी असामान्य है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कभी दूरी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी दूरी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, यानी घट रही है, कभी कभी बढ़ रही है। तो इसी को हम कहते हैं असमान गति। यानी कभी उसकी क्या हो, चाल कभी कम हो जाए, धीरे हो जाए, कभी तीव्र हो जाए, उसी को बोलते हैं असमान गति। आइए, गति के मापन के लिए उपयोग की जाने वाली इकाइयां, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। किस में मापते हैं? मीटर प्रति सेकंड में। अगर किमी प्रति घंटा में भी इसको मापा, यानी बड़ी दूरी को मापना है तो किमी प्रति घंटा में, छोटी दूरी को मापना है तो मीटर प्रति सेकंड में इसको मापते हैं। चले आगे समझते हैं। सदिश और अदिश के बारे में हम लोग बेहतरीन ढंग से समझेंगे। आइए सदिश राशियों के बारे में समझते हैं। सदिश राशि एक भौतिक राशि है जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। यानी सदिश राशि एक भौतिक राशि है जिसमें परिणाम के साथ साथ क्या होती है, दिशा भी होती है। नाम से ही स्पष्ट, सदिश, सदिश मतलब दिश मतलब दिशा, और स माने साथ में, यानी दिशा के साथ में जो परिणाम आता है उसको हम सदिश बोलते हैं। ठीक है। सदिश राशियों को आमतौर पर एक तीर के साथ दर्शाया जाता है जो दिशा को दर्शाता है और तीर की लंबाई परिणाम को दर्शाती है। जैसे हम ऐसे कर दिए, ये मान लीजिए पूर्व दिशा में जा रहा है, तो ये क्या है, ये लंबाई है। और जो ये उदाहरण में जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल और संवेग, ये सारी जो हैं ये आपके सदिश राशियां हैं। विस्थापन, वेग, त्वरण, बल और संवेग, ये हमारी कौन सी राशियां हैं? तो हमारी सदिश राशियां हैं। आइए अदिश राशियों के बारे में समझते हैं। सदिश राशियों के गुण के बारे में देख लेते हैं। परिणाम, परिणाम क्या होते हैं ये समझते हैं। सदिश राशियों का एक परिणाम होता है जो उसकी माप को दर्शाता है, यानी किसका, उसकी यूनिट कितनी है, उसके मात्रा कितना है, उस परिणाम को साक्ष्य करता है। जैसे हम चीनी लेने गए तो चीनी क्या है, चीनी परिणाम। केजी, कितना केजी चाहिए, केजी। अब केजी कह दिए तो मात्रक हो गया केजी। अब हमको 1 केजी चाहिए, चीनी जो है, चीनी हम कह दिए 1 केजी चाहिए, तो 1 जो है यही परिणाम है। केजी हमारा मात्रक है, लेकिन यही 1 जो है ये परिणाम है। आइए दिशा की बात करते हैं। सदिश राशियों की एक दिशा होती है जो उसे प्रभाव की दिशा को दर्शाती है, जो उसके क्या करती है, प्रभाव की दिशा को दर्शाती है। यानी उसका एंगल कौन सा बन रहा है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जो भी हो। आइए सदिश राशियों का संचालन समझते हैं। सदिश राशियों का जो संचालन होता है वो जोड़ के आधार पर और घटाने के आधार पर होता है। जैसे सदिश राशियों को जोड़ने के लिए हमें उनके परिणाम और दिशा दोनों को ध्यान में रखते हैं। वहीं घटाने में सदिश राशियों को घटाने के लिए हमें उनके परिणाम और दिशा दोनों को ध्यान रखना होता है। यानी दोनों कंडीशन में जोड़ना, परिणाम और दिशा के अनुकूल जो है तो उसको जोड़ा और घटाया जाता है। आइए समझते हैं अदिश राशि के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है अदिश राशि। अदिश राशि जो एक भौतिक राशि है जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती। उदाहरण के लिए दूरी, समय, द्रव्यमान और ऊर्जा, तापमान। इसमें अदिश राशियों में दूरी आती है, समय आता है, द्रव्यमान आता है, ऊर्जा आती है और तापमान आता है। क्यों? क्योंकि इसमें परिणाम तो होता है लेकिन इसमें दिशा नहीं होती है। इसमें क्या नहीं होती है? दिशा की आवश्यकता नहीं होती है दूरी, समय, द्रव्यमान, ऊर्जा और तापमान में। अदिश राशियों के गुण को समझते हैं। परिणाम क्या है? अदिश राशियों का एक परिणाम होता है जो उसकी माप को दर्शाता है। आइए, और वहीं दिशा को, अदिश दिशा नहीं होते हैं इसमें। अदिश राशियों की कोई दिशा, मतलब इसकी कोई दिशा नहीं होती है। वे केवल और केवल किसको दर्शाते हैं? परिणाम को। तो ये चीजें समझ गए। अदिश राशियां क्या होती हैं? सिर्फ और सिर्फ परिणाम को दर्शाती हैं, ना कि दिशा को, क्योंकि उसमें दिशा होता ही नहीं है। आइए समझते दूरी और विस्थापन बहुत ही अच्छे से हम लोग समझेंगे। दूरी क्या होता है? वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं।
समझ गए। यानी वस्तु द्वारा जो भी लंबाई हमने तय की हुई है, उस तय की गई लंबाई को ही हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। विस्थापन, विस्थापन किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अब समझिएगा जरा ये दो चीजें। दूरी ये होता है मतलब किसी जगह से, एक स्थान से जब हम दूसरे स्थान जाते हैं, तो एक स्थान से मान लीजिए हमको जाना है ए से बी जाना है, बी जाना है, तो ये क्या है, हमको ए से बी जाना था, हम ऐसे 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 करते करते यहाँ से ऐसे हम बी पे आ गए, ठीक है। तो ये हमारा दूरी है, मतलब ए से बी तक किसी एक निश्चित स्थान से दूसरे निश्चित स्थान तक पहुंचना ही क्या होता है, दूरी होता है। उसके मार्ग जो हम रास्ता ये तय किए ना, ये रास्ता जो हम तय किए हैं, उस रास्ता यानी उस पथ की लंबाई को ही हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। क्लियर है। विस्थापन वो होता है जो उसकी न्यूनतम दूरी होती है, यानी ए से बी तक जाना, हम यहाँ से सीधे चले गए, अब ए से बी यहाँ हम सीधे चले गए, तो इसी को हम कहते हैं विस्थापन। यानी दो स्थानों की न्यूनतम दूरी या दो वस्तुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, हम विस्थापन कहते हैं। जैसे यहाँ समझिए दूरी, यहाँ देख पा रहे हैं डायग्राम बना हुआ है दूरी का। दूरी देखिए ये रास्ता है, ये रास्ता है, इस तरह से बना हुआ है, ऐसे 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 करके यहाँ से इस पॉइंट तक हमको आना है। ये हमारा क्या है, ये वास्तविक एक रास्ता है। तो ये जो रास्ता है, इस रास्ते से हम ऐसे 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 होकर गुजर रहे हैं, तो ये हमारी क्या है, दूरी है। और हम यहाँ से शॉर्टकट अपना लिए, यहाँ से यहाँ सीधे पहुँच गए, तो ये जो हमारा है ये विस्थापन है, ठीक है। यानी जो न्यूनतम, यानी यहाँ से इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जो न्यूनतम दूरी है वो हमारा विस्थापन है, ये हमारा विस्थापन है। और जो ऐसे 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 हम घूम के आ रहे हैं, ये हमारा दूरी है। क्लियर है। यानी शॉर्टकट रास्ता जो होता है वो विस्थापन होता है। आइए समझते हैं दूरी और विस्थापन में अंतर को। देखिए दूरी और विस्थापन में अंतर, आइए इसको जरा हम लोग समझते हैं। ठीक, दिशा के आधार पर अगर देखें दूरी, तो दूरी की दिशा नहीं होती, जबकि विस्थापन की दिशा होती है, ठीक है। विस्थापन की क्या होती है, एक दिशा होती है, लेकिन दूरी की कोई दिशा नहीं होती है। परिणाम को देखा जाए तो दूरी किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई को दर्शाती है। परिणाम में दूरी जो है किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई जो उसकी कुल लंबाई होती है उसको दर्शाती है। यानी दूरी का कुल परिणाम क्या होता है, यानी तय की गई टोटल लंबाई। जबकि विस्थापन में परिणाम क्या होता है, जबकि विस्थापन किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को दर्शाता है। यानी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को दर्शाने का काम विस्थापन करता है, ठीक है। और दूरी किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी जो होती है उसकी लंबाई को दर्शाता है। चिन्ह के आधार पर अगर देखें तो दूरी हमेशा क्या होती है, प्लस में होती है, यानी धनात्मक। जबकि वहीं विस्थापन की बात करें तो विस्थापन धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी और शून्य भी, तीनों होती है। धनात्मक भी हो जाएगी, ऋणात्मक भी हो जाएगी और शून्य भी हो जाएगी। ऐसे तीनों चीजें इसमें शामिल होंगी। ये चीजें आपको क्लियर होंगी कि कभी कभी दूरी क्या है, धनात्मक भी होती है, कभी दूरी जो है ऋणात्मक भी होती है, और कभी दूरी नहीं, विस्थापन कभी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो जाती है। प्रकृति के आधार पर देखें तो दूरी एक अदिश राशि है। दूरी क्या है, अदिश है, जबकि विस्थापन क्या है, हमारी सदिश राशि है। वहीं देखिए मापन की बात करें तो दूरी को मापने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, जबकि विस्थापन को मापने के लिए दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है। यानी मापन के आधार पर अगर देखा जाए तो दूरी क्या है, दूरी केवल परिणाम, दूरी को मापने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, लेकिन वहीं विस्थापन को मापने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा भी जरूरी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अंतर थे, इस अंतर को आप लोग जरूर समझेंगे। साथ साथ में आप लोग नोट डाउन भी करते जाएंगे। आइए समझते हैं चाल क्या है। चाल को समझिए जरा। चाल चाल किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को दर्शाती है। यानी किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की जो दर होती है उसी को चाल कहते हैं। यह एक
अदिश राशि है जो वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में तय की गई दूरी को मापती है। तो चाल की परिभाषा अगर बताएं तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है और बखूबी याद रखनी है। चलिए कुछ चंद लाइनें आप लोगों के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है ये आप लोगों के लिए है। हमारी प्यारी बहन के द्वारा ये लिखी गई ये कुछ लाइनें हैं। आइए इसको ज़रा आप लोगों को हमने इस वीडियो में मेंशन किया है, अच्छा लगे तो इसके लिए एक लाइक ज़रूर करिएगा। कि कुछ देखिए बहुत ही प्यारी लाइन है, बहुत ही सुंदर लाइन है ये। कुछ मैं लिख दूंगा, कुछ तुम लिख देना। कि कुछ मैं लिख दूंगा, कुछ तुम लिख देना। कुछ मैं लिख दूंगा, कुछ तुम लिख देना। तुम लिखते जाओ मुश्किलें, मैं मंजिल लिख दूंगा। आंखें में समंदर, दिलों में आग लिख दूंगा। आंखों में समंदर, दिलों में आग लिख दूंगा। तुम तूफान लेके आना, तुम तूफान लेके आना। मैं चिराग लिख दूंगा। मेरे पर मतलब जानते ना पंख, मेरे पर भी तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरे फर भी तूने अगर काट दिए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरी बहन के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चंद लाइनें आपको के लिए लिखे गए हैं। ये लाइनें आप आइए दोस्तों आपके लिए कुछ चंद लाइनें हैं, हमारी प्यारी बहन के द्वारा ये लाइनें लिखी गई हैं। आइए ये लाइनें पढ़ करके आपको सुनाते हैं और इस लाइन के लिए ज़रूर लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। कि कुछ मैं लिख दूंगा, कुछ तुम लिख देना। कुछ मैं लिख दूंगा, कुछ तुम लिख देना। तुम लिखते जाओ मुश्किलें, मैं मंजिल लिख दूंगा। आँखों में समंदर, दिलों में आग लिख दूंगा। तुम तूफान लेके आना, मैं चिराग रख दूंगा। मेरे पर मतलब पंख, मेरे पर काट के भी तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं ज़मीन पर भी बैठा ना तो आसमान लिख दूंगा। आइए साथी आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए चाल के प्रकार, जाइए समझते हैं चाल के प्रकार क्या हैं। चाल के प्रकार में देखिए समान चाल है, एक समान चाल और असमान चाल, जैसे गति में थी, ठीक है। तो समान चाल क्या होती है? एक समान चाल जब कोई वस्तु समान समय में या समान अंतराल में समान दूरी तय करती हो। अगर मान लीजिए 10 मिनट में 10 किलोमीटर जा रही है तो अगले भी 10 मिनट में ही 10 किलोमीटर जाए, ये कहना। असमान चाल जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, यानी 10 मिनट में कभी वो 5 किलोमीटर जा रहा है, कभी 6 किलोमीटर जा रहा है, कभी 4 ही किलोमीटर जा रहा है, तो ये होता है असमान चाल। चाल को मापने की अगर इकाई की बात करें तो मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं, अगर बड़ी दूरी होती है तो किमी प्रति घंटा में मापते हैं। आइए आगे समझते हैं औसत चाल के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है औसत चाल। आइए समझते हैं औसत चाल के बारे में, समझते हैं इसको थोड़ा सा। चलिए आइए समझते हैं औसत चाल। किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में तय की गई कुल दूरी और उस दूरी को उस समय से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। यानी जो कुल दूरी होती है और जो कुल टाइम लगा रहता है उससे विभाजित करके, यानी उससे भाग दे करके हम जो है औसत चाल निकालते हैं। जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे ये देख रहे हैं, ये गिलहरी आपको दिख रही है। ये गिलहरी के द्वारा जो है यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये अपना ये पाने के लिए अपने यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय कर रही है वो क्या है, मान लीजिए 25 मीटर का है, ठीक है। और उसको समय कितना लग रहा है? 15 मिनट का टोटल। तो ये होता है कि कुल दूरी और कुल समय से डिवाइड करके ही हम औसत चाल निकालते हैं। जैसे औसत चाल और औसत वेग को कैसे दर्शाते हैं, देखिए औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय।
और औसत चाल बराबर हो, जैसे यहाँ पे दिया टोटल 15 यहाँ दिया है, 10 इधर दिया है, तो 15 10 कितना हो गया 35, कुल चाल हो गई 35, उसकी मतलब कुल दूरी 35 और समय टोटल उसको कितना लग रहा है 25 का। समय कितना लग रहा है यहाँ पे 5 सेकंड का समय लग रहा है, तो 5 सेकंड 5 7 35 यानी 7 मीटर प्रति सेकंड। औसत वेग की बात करें तो विस्थापन बटे कुल समय होता है, जैसे यहाँ पे औसत वेग क्या है 15 का औसत है, 5 की चाल है तो 3 मतलब मीटर प्रति सेकंड किधर जा रहा है तो दाईं ओर जा रहा है, क्योंकि अब औसत वेग में क्या होता है या वेग या विस्थापन की बात करें तो उसमें दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है। एक और समझ लीजिए औसत का ही कि औसत चाल की गणना, औसत चाल अगर करना है तो कुल दूरी को कुल समय से भाग कर देते हैं, सीधी सी बात। एक क्वेश्चन है यहाँ पे समझिए, यदि किसी वस्तु यानी कोई वस्तु है 200 किमी दूरी पर 4 घंटे में समय तय करती है तो उसकी औसत चाल होगी कितनी, औसत चाल कितनी होगी 200 किमी। देखिए कुल दूरी कितनी है 200, 4 घंटे में तय करती है तो 4 घंटे से, यानी कुल दूरी को कुल समय से भाग, यही है कुल दूरी को कुल समय से भाग। तो कुल दूरी को कुल समय से भाग करेंगे, यानी 200 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 50 बार में कट जाएगा। 50 चौका 200 होता है, यानी 50 किमी प्रति घंटा। आइए आगे की ओर समझते हैं। ये आइए वेग को समझते हैं, बहुत ही मज़ेदार है ये। वेग एक सदिश राशि है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर और दिशा को दर्शाती है, यानी वेग में परिणाम के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है। वेग परिणाम की दिशा, परिणाम और दिशा दोनों को दर्शाता है। जैसे चाल, यहाँ पे देखिए ये चाल है, कार की जो चाल है 50 मीटर प्रति सेकंड से जा रही है, और वेग जो है यानी वेलोसिटी जो है, यानी स्पीड है और एक वेलोसिटी है, तो ये वेग जो है कार 50 मीटर प्रति सेकंड से पूर्व दिशा में जा रही है। यानी जब दिशा लग गया कि पूर्व दिशा में जा रही है, 50 की चाल से पूर्व दिशा में जा रही है, तो वो हमारा वेग है। और सिर्फ 50 की चाल से स्पीड उसका कितना, केवल 50 है। वेलोसिटी में क्या होता है, वेलोसिटी में होता है कि अगर उसकी चाल के साथ साथ दिशा भी दे दी गई कि पूर्व दिशा में वो जा रही है, तो वो है हमारा वेग। समझ गए, चाल और वेग आप आसानी से अच्छे से समझ पाए होंगे कि चाल हमारा सिर्फ जो स्पीड है 50 की स्पीड है, 60 से स्पीड से 70 की स्पीड से जा रही है, तो सिर्फ अगर जा रही है, चल रही है किसी भी स्पीड में, चाल है। उसी के साथ में अगर दिशा जोड़ दिए कि 50 की स्पीड में पूरब जा रही है, 40 की स्पीड में पश्चिम जा रही है, उत्तर जा रही है, दक्षिण जा रही है, या ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, दाएं जा रही है, बाएं जा रही है, दाएं बाएं ऊपर नीचे, ठीक है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये सारे क्या हैं, दिशाएं हैं। तो ये सारी चीजें के साथ में अगर जो चाल आ रही है उसको बोलते हैं वेग। आइए आगे समझते हैं वेग के प्रकार के बारे में। समझिए जरा वेग के प्रकार। एक समान वेग, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है और उसकी दिशा नहीं बदलती, उसकी दिशा न बदले तो उसे क्या कहते हैं, एक समान वेग। असमान वेग का मतलब जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है या उसकी दिशा बदलती है, उसको असमान वेग कहते हैं। अगला है ताक्षणिक वेग, किसी वस्तु का वेग एक विशिष्ट समय पर, ताक्षणिक वेग। अब समझिएगा इन तीनों को अलग अलग। एक समान वेग मतलब जब कोई वस्तु समान समय यानी समान समय में समान दूरी तय कर रही है, ठीक है, उसी दिशा में, उसकी दिशा नहीं बदल रही है, क्योंकि वेग में दिशा भी होता है, पूरब दिशा में जा रही है तो पूरब दिशा में ही जा रही है, और उतने समय में अगर मान लीजिए 10 मिनट में वो 5 किलोमीटर जा रही है तो अगले 10 मिनट में भी 5 किलोमीटर ही जाए और उसके अगले 10 मिनट में भी 5 किलोमीटर ही जाए। अगर वो पूरब में जा रही है तो पूरब में ही जाती हो, यानी दिशा भी नहीं बदलना चाहिए, उसको कहते हैं एक समान वेग। असमान, जब कोई वस्तु समान अंतराल पे क्या हो, असमान दूरी तय करे। मान लीजिए 10 किलोमीटर पर 10 किलोमीटर जाने में 10 मिनट समय लगा रहा है, फिर अगले 10 किलोमीटर जाने में वो 8 मिनट समय लगा रहा है, तो यहाँ 10 लगाया, आगे 8 लगाया, तो यहाँ पे क्या हो गया, 8 लगा दे या उससे ज़्यादा समय लगा दे, तो उसको कहते हैं असमान वेग।
और उसकी दिशा बदल जाए, मान लीजिए ये पूरब में ऐसे ऐसे जा रहा है, अब पूरब ना जा करके ये उत्तर जाने लगे, दक्षिण जाने लगे, पश्चिम जाने लगे, तो उसको कहते हैं असमान। यानी समान वेग में क्या होगा, समय भी समान होगा और दिशा भी समान होगी। यानी चाल जो दूरी तय करेगा समय के साथ साथ दूरी भी समान होनी चाहिए और साथ में दिशा भी समान। और असमान में दिशा भी बदल जाता है और उसकी जो स्पीड होती है वो भी बदल जाती है। ताक्षणिक वेग, ताक्षणिक वेग मतलब समझिए कि कुछ क्षण के लिए वेग में परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं तो कुछ क्षण के लिए 10 सेकेंड 15 सेकेंड के लिए एक्सीलरेटर को बहुत स्लो कर लेते हैं या अचानक से तुरंत तेज कर लेते हैं, तो वो चीजें हैं ताक्षणिक वेग। यानी कुछ क्षण मात्र भर के लिए वेग में परिवर्तन लाना ही ताक्षणिक वेग है। औसत वेग को समझते हैं जरा। किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में तय की गई कुल दूरी और दिशा को उस समय से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। यानी दिशा से डिवाइड कर देंगे तो चीजें प्राप्त हो जाएंगी। देखिए इस वीडियो को एक बार दो बार जब देखेंगे, 2 से 3 बार अगर इस वीडियो को देख लेते तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। फिर 9th में आपको कोई अलग से नोट्स भी आवश्यकता नहीं। इन सारी चीजों को अगर आप लिख लेते हैं और इसको याद कर लेते हैं तो सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। यहाँ से वेग के मापन के लिए उपयोग किए जाने वाली इकाइयाँ देखिए। वेग को मापते कैसे हैं, मीटर प्रति सेकेंड में, और अगर बड़ा लंबी इकाई होती है तो उसको किमी प्रति घंटा में मापते हैं। अब यहाँ पे जरा हम लोग फिगर समझ लें। समान वेग देखिए, एक समान वेग, असमान वेग, ताक्षणिक वेग और औसत वेग, ये तीनों का फिगर यहाँ पर समझते हैं। एक समान वेग यानी उसकी दिशा भी समान होगी, ठीक है, और दूरी भी समान है। अगर 10 मिनट में वो जा रहा है 5 किलोमीटर तो अगले 10 मिनट में भी 5 किलोमीटर जाएगा, अगले 10 किलोमीटर में भी 10 मिनट में भी 5 किलोमीटर ही जाएगा। और अगर पूरब दिशा में जा रहा है तो पूरब दिशा में ही जाएगा वो, ये है समान वेग। असमान वेग में मान लीजिए ऐसे जा रहा है तो अभी 10 मिनट लगा रहा है, फिर आगे जो उतनी ही दूरी का 8 मिनट लगाया या फिर इससे ज़्यादा लगा दिया, 11 मिनट लगा दिया। लेकिन ये भी कारण है, अब पूरब दिशा न जा करके ये उत्तर दिशा जाने लगा, दक्षिण दिशा जाने लगा, ठीक है, उत्तर दक्षिण कोई अन्य दिशा में जाने लगा, उसको असमान वेग कहते हैं। ताक्षणिक वेग कुछ समय के लिए, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ समय के लिए एक्सीलरेटर लेके इसको बढ़ा लिया जाता है, फिर उसको स्लो करे, फिर बढ़ा लिया जाता है, फिर इसको स्लो किया जाता है, इसको ताक्षणिक वेग कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। चाल और वेग में अंतर। तो चाल और वेग में अंतर देखिए, बहुत ही सुंदर अंतर है। यहाँ पे देख पा रहे हैं, चाल है एक तरफ वेग है, ठीक है। आइए समझते हैं चाल और वेग में अंतर। एक तरफ चाल है यहाँ पे, एक तरफ वेग। चाल क्या है, अदिश राशि है जिसमें केवल परिणाम होती है। अदिश राशियां होती क्या है, जिसमें केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। वहीं वेग क्या है, सदिश राशि है जिसमें परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। वेग में परिणाम के साथ साथ क्या चाहिए, दिशा भी, कि उत्तर दिशा में जा रहा है कार, कि दक्षिण में जा रहा है, पूरब में जा रहा है, पश्चिम में जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है वेग। चाल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी की दर को दर्शाती है चाल, यानी जो दूरी की जो दर होती है उसको चाल दर्शाती है कि कितने समय में इतना किलोमीटर चल रही है। वस्तु और वेग क्या है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को दर्शाती है, यानी उसकी स्थिति में कितना परिवर्तन हो रहा है उसको दर्शाती है। चाल जो है दिशा को नहीं दर्शाती, लेकिन वेग जो है दिशा को दर्शाती है। आइए त्वरण के बारे में समझते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है त्वरण। त्वरण एक भौतिक राशि है जो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन करने को दर्शाती है। यह एक सदिश राशि है जिसका अर्थ है इसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। त्वरण की अगर परिभाषा की बात करें तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। अब त्वरण होता क्या है, जो वैसे जैसे आपकी बाइक है, कार है और सारी जो पिकअप नहीं बनाता, पिकअप जो कहते हैं, कभी आप सर्विसिंग पे ले जाते हैं तो कहते हैं हमारी बाइक पिकअप नहीं बना रही है। तो जो पिकअप जो पकड़ता है, यानी कुछ समय के लिए क्या होता है, वो जो उसके वेग में जो परिवर्तन लाता है, उसके उसी वेग में परिवर्तन किसके कारण, पिकअप के कारण आती है। तो पिकअप वही को हम बोलते हैं त्वरण, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। आइए त्वरण को और अच्छे से समझते हैं।
त्वरण के प्रकार, समान त्वरण, जब वस्तु का वेग समान दर से बदलता हो। मान लीजिए यहाँ से आप यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। अगर पहले शुरुआत के मान लीजिए 5 किलोमीटर में आपका 2 की स्पीड से चल रहा है, फिर अगले में जब गए 4 गए, फिर अगले में जब गए 6 गए, हर 5 किलोमीटर पे आपकी 2 की स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, तो इसको कहते हैं समान वेग में त्वरण, यानी समान रूप से उतनी ही दूरी पर उतने समय लगा करके उतना ही हमेशा 2 की वृद्धि हो रही है, 2 की स्पीड की। ठीक है, तो उसको समान बोलते हैं। असमान क्या होते हैं? जब वस्तु के वेग में असमान दर से बदलाव हो। ठीक है, और इसको मापने की इकाई जो होती है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। आइए फिगर के माध्यम से समझते हैं इसको। समान वेग एक समान गति, त्वरण क्या होता है इसमें 0। जैसे देखिए एक समान गति, अगर 10 की स्पीड से आप स्टार्ट किए हैं तो यहाँ तक एंड तक आते जो है यहाँ तक भी आपका 10 का ही स्पीड रहेगा, इसको कहते हैं समान वेग। बढ़ता हुआ वेग त्वरण, यानी देखिए यहाँ से यहाँ तक चले 5 की स्पीड में, यहाँ तक आए 10 हो गया, यहाँ से यहाँ तक जब शून्य से आए यह 15 की स्पीड पकड़ लिए, तो इसी को कहते हैं बढ़ता हुआ वेग। घटता हुआ वेग, यहाँ से जैसे ब्रेक लगा रहे थे ना, यहाँ से आ रहे थे 50 की स्पीड में आ रहे थे, अब 50 की स्पीड से हुए 30 की स्पीड, 30 की स्पीड में 20 की स्पीड में हो गए। ठीक है, ब्रेक जैसे लगाते हैं, इसको घटता हुआ यानी मंदन बोलते हैं। तो ये चीज़ें हैं इसमें, इन चीज़ों को आप समझ सकते हैं। आइए, धनात्मक त्वरण क्या होते हैं और ऋणात्मक त्वरण क्या होते हैं, आइए इसको समझते हैं। धनात्मक त्वरण, जब वस्तु का वेग बढ़ता है तो उसे धनात्मक त्वरण कहते हैं, जैसा कि अभी हमने फिगर में दिखाया। ऋणात्मक त्वरण या मंदन जिसको बोलते हैं, जब वस्तु का वेग घटता है तो उसको ऋणात्मक मंदन बोलते हैं, जैसे यहाँ पे हमने दिखाया। देखिए ये बढ़ रहा था, ये वाला पॉइंट, ये बीच में जो पॉइंट दिया हुआ था ये बढ़ रहा था, तो बढ़ रहा था ये क्या धनात्मक है, और ये घट रहा था तो ये ऋणात्मक है। ठीक है, अब देखिए तात्क्षणिक यानी वस्तु का त्वरण एक विशिष्ट समय पर, यानी कभी हम इस सिलेंडर को अचानक से तेज कर लेते हैं फिर कम कर लेते हैं, तो वो तात्क्षणिक त्वरण है। औसत त्वरण क्या होता है? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर एक निश्चित समय अंतराल में हो, उसी को क्या बोलते हैं? औसत त्वरण। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में।